एक बहुत बड़ा आरोप इस देश की लोक व्यवस्था के ऊपर लगता है कि इस देश के मुसलमानों पर इनका भरोसा नहीं, जिसकी वजह से गृह मंत्रालय का जो पद है वो किसी मुसलमान को नहीं दिया जाता। फिर क्या था, 8 दिसंबर 1989 के दिन पहली बार इस देश का एक गृह मंत्री मुसलमान बना, जिसका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। पीवी सिंह की सरकार थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के पहले मुसलमान गृह मंत्री बनते हैं और ठीक इसके 1.5 महीने बाद, ध्यान से सुनना, 1.5 महीने के बाद 19 जनवरी 1990 के दिन कश्मीरी पंडितों को घर से बेदखल कर दिया जाता है और गृह मंत्रालय चुपचाप ये सारा तमाशा देखता रह जाता है। कश्मीरी पंडितों को अपने घर से निकाल कर उनके सर धड़ से अलग किए जाते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय चुपचाप ये सारा चीज देखता रह जाता है। कश्मीरी पंडितों की बहु बेटियों के बलात्कार होते रहते हैं, फिर भी गृह मंत्रालय चुपचाप ये सारी चीजें देखता रहता है। अचानक से गृह मंत्रालय की बेटी गायब हो जाती है, जो कि अपने ही घर में छुपी होती है, और उस बेटी को ढूंढने के लिए 4 आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाता है और चुपचाप इस देश का कानून व्यवस्था देखने लग जाता है। गुलाम नबी आजाद का भतीजा गायब हो जाता है और अचानक से 27 आतंकवादियों को यूं चुटकी बजाते हुए रिहा कर दिया जाता है। लेकिन 5.5 लाख कश्मीरी पंडित अपने ही घर से रातों रात निर्वासित कर दिए गए थे। हजारों मां बहनों के बलात्कार कर दिए गए थे। गृह मंत्रालय अपनी आंख के ऊपर पट्टी बांधे सोया हुआ था। यह बात किसी से नहीं छिपी। इतिहास ये साक्षी है कि इतिहास के अंदर पहली बार किसी मिलिंट के ऊपर गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी देकर उन पर विश्वास रखा था और इतिहास में जिस तरह से इन्होंने विश्वासघात किया, ठीक उसी तरह 19 के 90 के दिन भी हमारे साथ विश्वासघात ही हुआ। इतिहास जो इंसान भूल जाता है वो कभी इतिहास नहीं रच पाता, लेकिन जो इतिहास को याद रखता है उसे ही पता होता है कि उसका वर्तमान और भविष्य किस तरह से बदलने वाला है। गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने कहा था, एक तेल से भरे कुएं के अंदर अपने हाथ को कोहनी तक डुबा लेना, उसी हाथ को वापस ले जाकर तिल के बोरे में जाकर डुबोना। जितने तिल तुम्हारे हाथ के अंदर चिपके होंगे, उतने बार भी अगर कोई म्लेंच कहे कि मुझ पर विश्वास रखो, तब भी इस म्लेंच के ऊपर, इन गद्दारों के ऊपर विश्वास मत रखना।